नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रामनवमी के मौके पर बंगाल में बवाल क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पें क्या हुई, रामनवमी जुलूस पर हमला क्या हुआ। भाजपा ने देखिए ममता पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ दिया। पिछले देखिए 13 सालों से साल 2011 से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। मां मानुष माटी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाली ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री है और इन 13 सालों में दीदी की सल्तनत में आज का बंगाल अब बांग्लादेश बनता जा रहा है। प्रदेश के 27% मुसलमानों को खुश रखने वाली दीदी से बंगाली हिंदू सबसे ज्यादा तरसते हैं। ताजा उदाहरण संदेश खाली हिंसा है। ऊपर से दीदी की जिद है कि प्रदेश में CAA और UCC आने नहीं दूंगी। ममता की नाक के नीचे आज देखिए राम भक्तों पर लाठियां भी चलती हैं, पथराव भी होता है, बम भी फेंके जाते हैं और यहाँ तक कि रामनवमी पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को टारगेट भी किया जाता है। भले देखिए दीदी खुद को काली भक्त बताती है, दुर्गा पूजा में चंडी पाठ करती हुई नजर आती है, लेकिन जब प्रदेश की इन्हीं भयावह तस्वीरों के आगे उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है, तब दीदी उल्टा मोदी सरकार को तानाशाह बताती है। और जब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, चुनावी बिसात बिछनी अब शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में नेता से भविष्यवक्ता बनी ममता बनर्जी बदलाव की भविष्यवाणी कर रही है। लेकिन क्या ये बदलाव केंद्र की सत्ता में दिखेगा या फिर पश्चिम बंगाल में? बांग्लादेश को बांग्ला बनाने की चाह क्या दीदी की पूरी हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात ये कि 4 जून की तस्वीर अब की बार बंगाल की क्या कहती है? इस पर क्या कहते हैं पेशे से वकील और धर्म से सनातनी अश्विनी उपाध्याय जी की ये भविष्यवाणी। देखिए धर्म ज्ञान पर। तो आप ही के पार्टी के लोग चंडी पाठ करने वाली प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ममता बेगम कहती है। रामनवमी आते ही मुझे नहीं बंगाल में उथल पुथल मच जाती है। ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पे भाजपाई लोग आते हैं, हथियार लेके, अस्त्रों के अस्त्र शस्त्र लेके यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है। जब पुलिस रोकती है तो भाजपा की तरफ से उन पर आरोप लगता है कि ममता बनर्जी अपनी दादागिरी कर रही है। देखिए, पहली बात तो ममता बनर्जी वहाँ जो काम कर रही हैं उसको आप अगर उनके बिहेवियर को देखिए तो वास्तव में वो पूरी तरीके से सनातन विरोधी काम करती है। आप उन्हें एंटी हिंदू बोलेंगे? मैं बिल्कुल उनको एंटी हिंदू बोलूँगा, क्योंकि उनके कई ऐसे सारे कार्य हुए हैं जहाँ उन्होंने एंटी हिंदू कार्य किया है। कई बार उन्होंने परमिशन देने में आनाकानी किया, कई बार जुलूस निकालने में। अरे भैया, अगर राम भक्त जुलूस निकाल रहे हैं रामनवमी पे, तो जो परंपरा रही है वो तो निकालेंगे ना। ढोल बजाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर के साथ निकलेंगे, करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर राम की शोभा यात्रा निकल रही है तो हो सकता है कुछ लोग उसमें हनुमान बन के अपना गदा लेके भी चल रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाँ भगवान राम चलेंगे तो पीछे तो हनुमान जी के रूप में लोग चलते ही चलते हैं। तो इसलिए उसको ये कह देना भारत में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, तो इसलिए है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। दुनिया के जिन देशों में हिंदू खत्म हुए हैं वहाँ अशांति बढ़ी है, वहाँ अराजकता बढ़ी है, वहाँ अपराध बढ़ा है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार जब तक वो हिंदू राष्ट्र था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बहन बेटियों को एक समान अधिकार था। वहाँ गंधार में बहन बेटियां भी स्कूल कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, मतलब बाकायदा पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही वो गंधार अफगानिस्तान बन गया, बहन बेटियों की क्या हालत है देख लीजिए। और वहाँ एक आतंकवादी संगठन जिसको तालिबान कहते थे वहाँ राज कर रहा है। राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, हिंदू राष्ट्र था। जैसे वहाँ से हिंदू खत्म हुए वो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद कोई ऐसा शहर नहीं है पाकिस्तान का, चाहे कभी कराची हो, चाहे कभी पेशावर हो, कभी ये हो वो हो, फटेहाल है, बदहाल है, अशांत है, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। पूर्वी बंगाल वहाँ भी 100% हिंदू थे, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जैसे हिंदू कम हुए, मुस्लिम्स की संख्या बढ़ी, बाद में वो बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है आप देख लीजिए। भारत के 9 राज्यों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं वहाँ ये भारत का संविधान काम नहीं करता। 200 जिलों में जहाँ पे हिंदू खत्म हो चुके हैं वहाँ पे संविधान को काम नहीं करता। 900 तहसीलों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं वहाँ वसुधैव कुटुंबकम काम नहीं करता। नारी तू नारायणी की भावना खत्म हो चुकी है। इसलिए ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए, हाँ उनकी मजबूरी है, चूंकि बंगाल में 30% मुस्लिम हो चुके हैं,
उनको सत्ता में रहना है, उनको पता है हिंदू तो जाति के आधार पे बटेगा, ऐसा उनका मानना है। हालांकि शायद मुझे लगता है उनका वो जो उनका विचार है वो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जाति पात का जो छुआछूत का मामला चल रहा था अगड़े पिछड़े का, वो बंगाल में खत्म हो चुका है। लेकिन उनको लगता है क्योंकि 30% मुस्लिम है, इनको खुश करके रखो, इनको छूट दे के रखो, इनको जो करना है करने दो, इनको खुश रखो और कास्ट के आधार पे थोड़े हिंदू को इकट्ठा कर लो। अल्टीमेटली 35-40% जिसको वोट मिलता है उसको सरकार बन जाती है। तो ममता की जो फार्मूला है कि 30% मुस्लिम वोट, 10% हिंदू वोट, इतना कर लो, 40% के आधार पे चलते रहेंगे, इसलिए वो अपीजमेंट करती हैं। दूसरा, उनको ये भी पता है कि हिंदुओं को परमिशन दो चाहे न दो, हिंदू पत्थरबाजी नहीं करता, वो तलवार लेके नहीं निकलता। पूरी दुनिया में आप बताइए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ कभी हिंदू रहते थे, और आज भी आप हिंदू कम से कम दुनिया के 100 देशों में रहते हैं। कभी फ्रांस में हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया हो, कभी अमेरिका में हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया हो, कभी चीन में हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया हो, जापान सिंगापुर में हिंदुओं ने पत्थरबाजी कभी नहीं करते। भारत में देख लीजिए कहाँ पत्थरबाजी करते हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, बहुत मैक्सिमम क्या करते हैं, खड़े आके थोड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा देते हैं, फांसी देने की मांग कर लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अपराधी को पकड़ के उसको लिंच कर दिया हो, कभी नहीं किया। जब कितने रेप की घटनाएं आती हैं, इतनी सारी घटनाएं आती रहती हैं। पलायन भारत में कौन करता है? हिंदू करता है। बंगाल में इस समय जो क्राइसिस फैली हुई है, बॉर्डर की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, शायद ममता बनर्जी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं और उसका खामियाजा पूरे देश को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा।